أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. لنخرجا ताकि हम उगाएं बिही इसके ज़रिए से हब्बन अनाज व नबाता और पौधे व जन्नातिन और बागात अल्फाफन गने। सूरत नबा की आयत नंबर 16 और 17। मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। हब्बन अलहब्बु वलहब्बातु यानी गंदम और जौ और ऐसे ही बहुत सारे तमाम गल्लाजात और अनाज जिनसे खुराक का काम लिया जाता है, इनके दानों को हब्बा कहते हैं। मुफरदात में है। हब्बा नबाताती पैदावार को कहते हैं, खा वो छोटी हो या बड़ी। ये लसान में लिखा हुआ है। नबातन नबातात ज़मीन से पैदा होकर बढ़ने वाली हर चीज़ पर बोलते हैं, खा वो दरख्तों की किस्म से हो या छोटी छोटी बूटियों की किस्म से। लेकिन उर्फ़ आम में नबातात इसको कहते हैं जिसका तना ना हो, यानी छोटी छोटी बूटियाँ, और अवाम के नज़दीक इसको नबातात कहते हैं जिसको हैवान खाते हैं। यानी हब्बा हब्बुन इंसानों की खुराक और नबातात हैवानों की खुराक। अल्फाफन लिफ़ुन की जमा है। अल्लिफ़ु के मानी वो बगीचा जिसकी नबातात कसीर होने की वजह से आपस में लिपटी हुई हों, और ऐसे बाग को भी लिफ़ कहते हैं जो घने दरख्तों वाला हो। जन्नातिन अल्फाफा ऐसे घने बागात जो कसरत अशजार की वजह से, कसरत अशजार जिसमें बहुत ज़्यादा दरख्त हों, उसकी वजह से आपस में लिपटे हुए हों। अब यहाँ पर ये है कि बारिश का जो पानी है, इस आयत में बारिश के पानी में हमने इससे पिछली आयत में पढ़ा था बारिश के बारे में, तो कैसे बारिश के पानी से खेती उगती है। जी हम पिछली आयत में पढ़ चुके हैं। उसके साथ जो रबत में है वही यहाँ पे फिक्रा चल रहा है कि जैसे हमने आयत नंबर 14 में सूरज के बारे में पढ़ा और आयत नंबर 15 में बारिश के बारे में पढ़ा, तो आगे यहाँ उसी से आगे उसी रबत में है कि आसमान से पानी उतरता है, यानी बारिश होती है। पिछली आयत में पढ़ा। फिर तो ज़मीन से खेती उगती है, दाने निकलते हैं, किस्म किस्म की बूटियाँ, सब्जियाँ, अनाज और ऐसे बागात जो बड़े घने होते हैं। ये पिछली आयत में पढ़ा कि आसमान से पानी गिरता है। उससे पिछली आयत में पढ़ा कि सूरज की गर्मी से ज़मीन तैयार होती है, बारिश का सिलसिला तैयार होता है और फसलें पकती हैं। फिर हमने अगली आयत में पढ़ा कि बारिश बरसती है और बारिश सूरज की वजह से बनती है। तो उस बारिश से ज़मीन जो है वो पौधे उगते हैं, निकलते हैं। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है उसी आयत की रबत के साथ कि हम उगाएंगे इसके ज़रिए से अनाज और पौधे और बागात। तो किसके ज़रिए से? बारिश और सूरज की वजह से। उसके ज़रिए से जो बारिश बरसती है उसके ज़रिए से किस्म किस्म की बूटियाँ, सब्जियाँ, अनाज और ऐसे बागात जो बड़े घने होते हैं। अब सूरज के एक कुछ ज़ाहरी फ़ायदे थे जो हमने पहले भी पढ़े थे कि सूरज लोगों के लिए रहमत और बरकत का सामान पैदा करता है। सूरज की छाँव से ज़मीन खेती के लिए तैयार होती है और ज़मीन का पानी सूरज ऊपर ले जाता है और फिर बारिश की सूरत साफ़ होकर ज़मीन पर आ बरसता है। और ज़मीन में ये काबिलियत रखी है अल्लाह ताला ने कि वो इसे जज़ब करती है और इससे खेत उगते हैं, गल्ला पैदा होता है, बागात तैयार होते हैं, फल पैदा होते हैं और इनमें से एक एक चीज़ इंसान के काम आती है। इनमें से कुछ चीज़ों के फ़वाइद देर पा होते हैं और कुछ के नहीं। मसलन गल्ला जो है वो किसान हर साल पैदा करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ पौधों को बार बार उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मसलन फलदार पौधे और ऐसे दरख्त जिनसे इंसान सालों साल फ़ायदा उठाते हैं और जानवर इनसे अपनी खुराक भी हासिल करते हैं। और फिर बागात जो 100-100 साल 300-300 साल तक काम देते चले जाते हैं। फिर खुदा ताला फरमाता है अगर सोचो तो तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि ये सारा कारखाना आलम लगब और फजूल नहीं है।
بلکہ کوئی نہ کوئی اہم مقصد ہے جس کو پورا کرنے کے لیے یہ اتنا وسیع اور اس کارخانہ کام کر رہا ہے، اور انسان کو بھی کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس آیت کی اگر ہم روحانی معنی لیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم دونوں جو ہیں وہ سراجن وہاج ہیں۔ ان کی گرمی، تپش، تیز روشنی جو آج تمہیں بری لگتی ہے، ایک دن یہی تمہارے دلوں کی گند کو دور کرنے کے لیے بادلوں اور روشنی کا کام دے گی۔ سورج گندے پانی کو بخارات کی صورت میں اڑاتا ہے اور صاف پانی کی صورت میں زمین کی طرف لاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں سے اناج اور بوٹیاں نکلتی ہیں، لوٹاتا ہے، اور اس کی روشنی زمین کے قسم قسم کے زہروں کو مارتی ہے اور زمین کو نئی طاقتیں بخشتی ہے۔ بالکل اسی طرح تمہارے پاس جو کلام الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کی صورت میں موجود ہے، ان تعلیموں کا پانی گدلا ہو چکا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کس طرح سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیسے جوہڑوں میں گندا پانی جمع ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، تو خود سورج اس کو اٹھاتا ہے اور وہ کو ریسائیکل کر کے صاف کر کے دوبارہ زمین پہ بھیجتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے روحانی طور پر اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے جو کلام تھے ان کا پانی گدلا ہو چکا ہے ان جوہروں کی طرح، اور اب سراج وہاج جس کی گرمی اور تپش تمہیں بری لگتی ہے، ان چھپڑوں سے، یعنی کن سے؟ جو پچھلے انبیاء کے صحف تھے، جو ان کے کلام تھے، وہ ان چھپڑوں سے پانی بخارات جو ہے اٹھا کر ان کے بادلوں کی صورت تمہارے دلوں پر برسائے گا، صاف کر کے ان بخارات کو صاف کر کے تمہارے دلوں پر برسائے گا، جس سے تمہارے دلوں کے سوتے پھوٹ نکلیں گے۔ اسی طرح اس کی روشنی تمہارے دلوں کی تاریکیوں کو پھاڑ کر نور بصیرت تم کو بخشے گی، اور ان تمام تعلیموں سمیت تمہیں نئے کلام الہی کا وہ پانی تمہارے دلوں سے خود بخود پھوٹنے لگے گا اور ما انسجاجا بن کر ایک عالم کو سراب کر دے گا۔ پھر اس کے ذریعے تمہارے دلوں سے اناج بھی نکلیں گے، بوٹیاں اور باغات بھی، گویا تمہیں قریب کے اور بعید دونوں کے فوائد حاصل ہوں گے، جیسے علم تصوف، علم قرآن، جو عارف لوگوں کے کام آئیں گے، اور وہ علوم جو عوام الناس کے کام آئیں گے، جیسے سائنس، خود جغرافیہ، حساب، ہندسہ و جنات الفافن، اور ایسے باغ بھی نکلیں گے جو مدتوں تک کام دیں گے، جیسے علم تحریر میں مسلمانوں نے ترقی کی اور اسے دنیا میں پھیلا دیا تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔